डाली टूट गई तो फल का क्या होगा, गगरी फूट गई तो जल का क्या होगा। धन संपत्ति में सांसें बर्बाद करने वालों, सांसें टूट गईं तो धन का क्या होगा, और आज ही ना तुमने संभाला तो कल का क्या होगा। 3 समाचार सुनने को मिले। ऐसे तो दुनिया में सैकड़ों घटनाएं घटती हैं और हर रोज देश में कम से कम 5,000 मौतें होती हैं और 6,000 बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन फिर भी जो अपने आसपास की बातें होती हैं वो ज़्यादा प्रभावित करती हैं। पंडित रतनलाल जी बीनाड़ा का देहावसान हुआ। दूसरी घटना बड़ी अनित्य भाव की प्रेरणा देने वाली है, संसारियों की भाषा में दुखदायक कह सकते हैं। प्रतापपुर के एक 27 साल के युवक रोहित सबोत, अच्छा गुरु भक्त युवा, और मुनि संघ के सानिध्य में पिछले वर्ष उत्तम रीति से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन भी परिवार के साथ मिलकर करवाया। ऐसी कोई सूचना मिली कि 2-3 दिन बुखार आया और किसी झोला छाप बोलो या डॉक्टर ने इलाज किया, या क्या लापरवाही हुई, क्या हुआ। निश्चय की भाषा में तो कहेंगे कि भाई जैसा होना था सो हो गया, ऐसा ही होना था। लेकिन जब लोग भाषा में देखते हैं कि डॉक्टर की गलती है, कि खुद की लापरवाही है, कि पाँव फिसल गया, कि चक्कर आ गया, और अच्छा खासा तंदुरुस्त युवक चला गया, उसका देहावसान हो गया। परिवार के लिए बड़ी संकट की जैसे घड़ी है। भगवान जिनेंद्र का मार्ग सबके लिए सुखकारी है और इसके ज्ञान से जीव अपने आप को संभाल लेते हैं। और तीसरी बात, बहरीन में एक युवक दूसरे युवक पंकज पारसोला के और लगभग महीने भर तक उसको वेंटिलेटर पर रखा और इस पर रखा उस पर रखा और अंत में मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक दिनों में जब हमसे आशीर्वाद लेने के लिए किसी के माध्यम से उन्होंने अपनी सूरत दिखाई, चेहरा दिखाया, तो हमें पूरा विश्वास लग रहा था कि ये व्यक्ति एकदम वापस आ जाएगा, सही हो जाएगा। तंदुरुस्त थे, बराबर बात कर रहे थे, समझ रहे थे, नमोकार के जाप कर रहे थे। लेकिन कभी कभी डॉक्टरों पर भी अविश्वास जैसा लगता है, और वेंटिलेटर पर जाने का मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अब बचाव तो कम, मौत पक्की। और इसलिए जहाँ तक बनता है आईसीयू जैसी चीज़ें, वेंटिलेटर जैसी चीज़ें, वो ऑक्सीजन का डिब्बा, इनसे बचना चाहिए, डॉक्टर से ही बचना चाहिए। जहाँ तक कोशिश भर देसी उपचार हैं, निजी उपचार हैं, अपने बचाव हैं। डॉक्टर के लिए यमराज का दूसरा भाई कहा है, यमराजस्य सहोदरा। अच्छे भी डॉक्टर होते हैं और डॉक्टरों का काम ही लोगों का इलाज करना है, अच्छा करना है। लेकिन लोग भी लालची, बड़ा बनने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में कुछ का कुछ भी कर डालते।
तो ऐसी अनित्यता भरे माहौल में जहाँ नाचता गाता व्यक्ति, पूजा करता हुआ व्यक्ति भी कब सिधार जाएगा? काल का ऐसा दुष्प्रभाव इस वर्ष जो देखने को मिल रहा है, शायद अपन लोगों ने अभी तक तो नहीं देखा, कि ऐसी चुटकियों में काम तमाम हो जाता है, चुटकियों में इधर से उधर हो जाता है। देश दुनिया में इतने उपद्रव हो रहे हैं, एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, और दुनिया अब कौन सा ग्रह नक्षत्र है वो तो सब कहने की बातें हैं। बाकी इस विपरीत माहौल में भी भगवान जिनेंद्र का शासन ही सब जीवों का कल्याण करने में सक्षम है। जिनवाणी ही मार्गदर्शन कर सकती है कि अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो बहुत ज़्यादा घबराइए मत, जो होना है सो होना है, अब इस होने का क्या रोना है, हो ही गया, होना ही है। फिर हम कहते हैं कि अगर 1 मिनट पहले ऐसा हो जाता, यदि उस डॉक्टर के यहाँ ना गए होते, यदि उस अमुक डॉक्टर के यहाँ चले गए होते, यदि अमुक साथ में रहा होता, यूँ तो हम हमेशा साथ रहते थे, लेकिन उस दिन हम साथ में नहीं थे। और ये सब बातें निकलती हैं बाद में। लेकिन इस पर अपन थोड़ा गौर करें कि सर्वज्ञ के ज्ञान में, सिद्धों के ज्ञान में जो झलक रहा है वो तो झलक ही रहा है। जो जो संसार में होना है, लोगों के साथ, जीवों के साथ, अजीवों के साथ, जड़ चेतन के साथ जो पर्याय बदलना है, भूत भविष्य वर्तमान सब उनके ज्ञान में झलक रहा है। और इस बात पर श्रद्धा करके हम अपने आप को इतना संभाल सकते हैं कि जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, सो ठीक ही हो रहा है, ऐसे ही होना था, ऐसी होनहार थी। इसमें थोड़ा संतोष बंधा सकते हैं और धर्म के प्रति रुचि जगा सकते हैं। सज्जनों, सांसों का क्या भरोसा, ढल जाए ढलते ढलते, ये चिराग जिंदगी का बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, ढल जाए ढलते ढलते, ऐसा होता है। और अभी के माहौल में तो और अस्थिरता बढ़ गई। बोले शाम को तो बात करके सोए, रात को थोड़ा दर्द हुआ और रवाना हो गए। अब भी एक घटना आपने सुनी होगी, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी और एक डिबेट में भाग लिया, बढ़िया लंबी चौड़ी चर्चा हुई, अब घर भी नहीं पहुंचे, हार्ट अटैक आया और खत्म। देह छूटती है, आत्मा शाश्वत है। और जब तक इस देह में आत्मा है तब तक हम कुछ ऐसा कर लें जो हमारे लिए लाभदायक हो, कल्याणकारी हो। जीव जब अपने चरम स्वरूप को प्राप्त होता है, परम स्वरूप को प्राप्त होता है, तो ही आनंदमय दशा होती है, नहीं तो सब तरफ दुख और क्लेश के अलावा कुछ नहीं है। संसार में तो जो पर्यायें हैं वो बदलने वाली ही हैं। पर्यायें तो सिद्धों की भी बदल रही हैं, लेकिन सिद्धों की शुद्ध शुद्ध में बदलती हैं। और संसारियों की पर्यायें कभी मनुष्य, कभी त्रियंच, कभी देव, कभी नारकी, कभी युवा, कभी वृद्ध, कभी सुखी, कभी दुखी, साता असाता आदि के सबके उदय चलते रहते। वह परिपूर्ण शुद्ध दशा अपने आत्मा को कैसे उपलब्ध हो, इस तरह का मार्गदर्शन भगवान महावीर स्वामी ने किया है। आचार्य कुंद देव अपने चरित्र बोध पाहुट की 12-13 गाथा में कहते हैं कि उस सिद्धों के स्वरूप को जानो
और वह सिद्धों का स्वरूप वह अपनी आत्मा का ही स्वरूप है। अंततः वो दशा अपनी आत्मा को भी उपलब्ध हो सकती है। दंसण अनंत नाणम अनंत वीर्यम अनंत सुखाया सासय सुख अदेहा मुक्का कमठ बंधे निरुपम अचल मखोहा निम्मिबिया जंगमेण रूपेण सिद्धठाणम मिठिया बोसर पड़िमा धोबा सिद्धा। कैसी है वह सिद्ध प्रतिमा? जब जीव संसार से मुक्त हो जाता है, संसार में तो मुनिराज को चैत्रगह कह दिया, चलते फिरते मुनियों को जंगम प्रतिमा कह दिया, और पाषाण आदि से बनाई गई प्रतिमा को अजंगम थावर प्रतिमा कह दिया। लेकिन चैतन्यमय यह जीव जब सिद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो उस दशा को सिद्ध प्रतिमा कहा है, ध्रुव प्रतिमा कहा है, बोसर पड़िमा कहा है। कैसी हैं वो सिद्ध? दंसण अनंत नाणम अनंत वीर्यम अनंत सुखाया, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाले हैं। अनंत का मतलब जिसका कोई पार नहीं है। आत्मा की शुद्ध दशा में यह गुण अनंत रूप से प्रकट होते हैं। अभी अपना ज्ञान कितना सा है? कितना सा ज्ञान है? थोड़ा सा ज्ञान है। जल्दी जल्दी में आपके दादाजी का नाम पूछें तो वो भी ना बोल पाएं। जल्दी जल्दी में आपके खुद का ही नाम भूल जाएं। इतना सा तो ज्ञान है। लेकिन यह ज्ञान है, इससे मालूम पड़ता है कि हम में ज्ञान तो है, लेकिन हमारा ज्ञान बहुत छोटा है। यह ज्ञान अनंत ज्ञान रूप हो सकता है, अनंत दर्शन रूप हो सकता है, अनंत सुख रूप हो सकता है। छोटा सा सुख और ये छोटी सी थोड़ी सी शक्ति ये बोध कराती है कि कहीं सत्ता में अनंत शक्ति, अनंत वीर्य पड़ा हुआ। सासय शाश्वत सुख है। अदेहा, सिद्धों का सुख कैसा है? शाश्वत सुख है। अपना शाश्वत सुख नहीं है। अभी क्षण भर में सुख है तो क्षण भर में दुख है। बढ़िया सा मान सम्मान हो गया तो हम सुखी हो जाते हैं। अपमान हो गया तो हम दुखी हो जाते हैं। सुविधाएं मिल गई तो सुखी, ना मिली तो दुखी। अच्छे से भोजन मिल गया, पानी मिल गया तो सुखी, ना मिला तो अस्थिरता है, दुख है, असातामय संसार है। तो सिद्ध शाश्वत सुख वाले हैं। क्यों? उन्हें पदार्थों की जरूरत नहीं रही। वो अदेह हैं, देह वाले नहीं हैं। चैतन्यमय ही जिनका शरीर है, चैतन्य धातुमय ही जिनकी बॉडी है, ऐसे सिद्ध शाश्वत सुख वाले अष्ट कर्म के बंधन से मुक्त हैं। इसलिए साता असाता चार गति का परिभ्रमण, 84 लाख योनि के दुख, कुछ भी उन्हें कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं उठाना है, कुछ नहीं करना है। निरुपम हैं, जिनकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे निरुपम हैं, उपमातीत है। संसार में सबकी उपमा है। सिद्धों के स्वभाव की, शुद्ध स्वभाव की उपमा नहीं है। किससे उपमा देंगे? सिद्धों के सुख की उपमा देंगे, किससे देंगे बोलो? अरे संसार में कितने बड़े चक्रवर्ती हैं, इंद्र हैं, धर्मेंद्र हैं, राजा हैं, महाराजा हैं। ये सबों का मिलकर के जितना सुख है जिंदगी भर का, 3 काल संबंधी सिद्धों का सुख, एक समय का सुख उनसे भी अनंत गुणा है। क्योंकि वो आत्मिक सुख है, स्वाधीन सुख है, किसी वस्तु की गरज से पैदा हुआ नहीं है, पराधीन नहीं है। ऐसे निरुपम, अचल, अचल हैं,
सिद्ध भगवान विराजे हैं अचल विराजे, सिद्ध अचल विराजे, मैं पूजूं सिद्ध जिन राजे, अचल विराजे। अचल विराजे मतलब चलायमान नहीं होना है, उनको कहीं नहीं जाना है, उनको कोई वाहन की ज़रूरत नहीं है। और वाहन तो ठीक, वो अपने उस शुद्ध शरीर से, शुद्ध चैतन्य देह से भी कहीं हिलते डुलते नहीं हैं। सिद्ध लोक में विराजित जो सिद्ध हैं वो लोग कभी मिलने जुलने तो जाते होंगे, कभी हैं किसी से मिलने जाते हैं? कुछ नहीं, सब अनंत गुण के गोदाम हैं और किसी को कोई कमी नहीं है। कमी से मतलब संसार जन्य कोई साधन भी नहीं है और अपने आप में परिपूर्ण है। जब अपने आप में ही आनंद और जो सुखी हो जाता है उसको किसी और की गरज पड़ती नहीं है। जंगम रूपेण सिद्धठाणम मिठिया बोसर पड़िमा धुबा सिद्धा। ऐसे सिद्ध लोक में स्थित, सिद्ध स्थान में विराजित वो सिद्धों की प्रतिमा, बोसर प्रतिमा, खड्गासन से, जिस आसन में यहाँ ध्यान कर रहे थे आदिनाथ नेमिनाथ वासुपूज्या, जिस आसन से ध्यान कर रहे थे खड्गासन से, पद्मासन से, वो उसी आसन से सिद्ध हो गए और आज वही शुद्ध रूप में उसी आसन से स्थित है। पद्मासन से ध्यान कर रहे थे, उसी आसन से सिद्ध शिला में, सिद्ध लोक में स्थित हैं। क्यों? देह तो रह गया, खत्म हो गया, शुद्ध चैतन्य मात्रा, अनंत गुणों के गोदाम, शुद्ध जीव। शुद्ध जीव को ही तो सिद्ध बोलते हैं। जीव की अपनी खुद की निर्मलता को ही तो भगवान बोलते हैं? दुनिया वालों के लिए भगवान बोलो तो महंगी से महंगा हार मुकुट पहनने वाले, महंगी से महंगा कपड़ा पहनने वाले, महंगी से महंगे हथियार रखने वाले, ऐसे कोई व्यक्ति को भगवान बोलते। अरे ऐसा कोई व्यक्ति देवता हो सकता है, चक्रवर्ती हो सकता है, नारायण हो सकता है, भगवान इन सबके पार होने पर भगवान होता है। ऐसे परम पवित्र शुद्ध शाश्वत स्वरूप को पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, तो ये अशाश्वतता का रोना मिट जाएगा। डालियाँ टूटती रहती हैं, फल गिरते रहते हैं, गगरियाँ फूटती रहती हैं, जल बिखरता रहता है, सांसें छूटती रहती हैं, धन पड़ा रह जाता है, और जिनने आज को संभाल लिया उनका भविष्य सुधर जाता है।